जय श्री दादाजी। जय श्री दादा। एक बार की बात है, एक कोई भगत था। दादाजी बोले, आपको बोलते हो कि वहाँ कुंभ में भगवान भी आते हैं, ये भी आते हैं, साईं बाबा भी आते हैं, वो धोनी वाले दादाजी भी आते हैं। तो भगत बोलता है, दादाजी आप हमको दर्शन करवा दो साईं बाबा के। तो दादाजी बोल रहे हैं उनको, क्या बोले, अभी नहीं, हम बाद में समय आने पर दर्शन करा देंगे। फिर 2-3 दिन बाद में फिर और आया वो भगत। दादा, इलाहाबाद कुंभ की बात है, अभी की बात है। तो वो भगत आया उनके पास, बोलता है, दादाजी आपने तो बोला था कि वो साईं बाबा के दर्शन करा देंगे। हाँ बोले, करवा देंगे। ऐसा करो, बोले तुम ये रोड से सीधा चले जाओ, वहाँ पर आपको साईं बाबा के दर्शन हो जाएंगे। तो वो सज्जन अपने परिवार के साथ निकला आगे, तो करीब करीब 1 किलोमीटर आगे एक पेड़ था नीम का। तो नीम के पेड़ के पास सब वो जो रहते फकीर लोग नहीं मांगते हैं, फकीर ऐसा वो उसमें मांगते हैं, फकीर लोग बजा के चिमटा विमटा बजा के। उसमें से एक फकीर बोलते हैं, क्या, अरे आओ, बोले भैया आओ बैठो। तो इसने क्या सोचा कि अरे ये तो मांगने वाले हैं कि मुझे लूट ना ले। तो वो वहाँ से ही जल्दी जल्दी पैर वापस करके पैर वैर कुछ नहीं किया, वहाँ से भाग गया। अब वापस आ गया, बोलता है शाम को दादाजी को, दादाजी आपने बोला था वहाँ तो कुछ नहीं, वो फकीर लोग थे। बोले जिसने तुमको बोला था, बोले कि आओ भैया, वही तो थे से, बोले साईं बाबा। उसके किस्मत में नहीं थे, वही थे, बोले साईं बाबा। हमने तो दर्शन करवा दिया। बोले दादाजी की लीला लीला रहती थी। दादाजी बच्चों से बहुत प्यार करते थे, चॉकलेट कितने सारे तो चॉकलेट फेंकते थे उनके ऊपर, और उनकी लीला रहती थी। और वो कौन से इसमें कहीं किसी की चॉकलेट फेंक जाए उसकी दरिद्री दूर हो जाए ऐसा भी रहता था। दादाजी के तो कई रूप थे, कई रूप में दादाजी थे। सुबह सुबह बैठे थे, दादाजी बोले, जायसवाल वहाँ ऊपर नहीं बैठेंगे हम, यहीं पर नीचे बिछाना, और यहाँ पर नीचे ही अपना सुंदरकांड वगैरह सब यहीं नीचे करेंगे, क्योंकि हमारे को माता जी ने बोल दी है कि अब यहाँ नहीं आना, अब उस जगह में हम नहीं जाएंगे। जाएंगे ज़रूर मगर हम वहाँ बैठेंगे नहीं, तो अब इधर ही सब सुंदरकांड वगैरह होगा। और फिर हमने बोले ये यहाँ पर सब बना ले, और उन्होंने माता जी ने बोली कि तुम अपना ठिया बना लो। तो हमने अपना यहाँ पर ठिया बना लिए, लोगों को बोले कि जल्दी जल्दी बनाओ, हम यहीं पर बैठेंगे। तो ये सब भक्तों के लिए भी एक अच्छा हो गया, और सब अच्छे से अच्छा चला। और माता जी की कृपा से माता जी ने जो बोला था वो सब हटा दिए। माता जी ने हमको खुद आके बोला कि आप यहाँ नहीं आना, आप वहीं नीचे बैठो। तो हम जब से नीचे ही बैठते हैं, हम वहाँ जाते ही हैं। और बोले तेगु भी बोले यहीं नीचे बिठाना सबको, जो भी मंडली आती है, और यहीं सुंदरकांड करवाना, हम भी यहीं बैठेंगे। बस यही दादाजी की लीला है। भाई साहब, एक बार तो ऐसा हुआ था, कोई एमपी से सिवनी से कोई परिवार आया था क्या, वो एक्चुअली था यहाँ पर ही, दादाजी के दर्शन के लिए आया था। तो मैं सुबह सुबह दादाजी के पास आया 7 बजे। तो वो बोले, जायसवाल ये कौन है बैठे हैं ये लोग? मैं बोला दादाजी, मैंने बोला दादाजी ये कहीं बाहर से, मैं उनके पास गया, आप कहाँ से आए हो, कहाँ से आए हो आप? तो बोले भैया हम सिवनी से आए हैं। तो मैं बोला दादाजी ये सिवनी से आए हैं? तो बोले कुछ खाया इन्होंने? मैं बोला नाश्ता कर लिया आपने? हाँ। तो बोले कोई काम तो नहीं है? उनको पूछते हैं, हमको पूछते हैं कि उनसे पूछो कोई काम तो नहीं है, मेरा कोई काम वाम है क्या कुछ? दादाजी बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं। तो बोले भैया हमको कोई काम वाम तो नहीं है, हम दर्शन के लिए सिर्फ आए हैं, दर्शन के लिए आए हैं। तो बोले कोई काम तो होगा तो ऐसा बता दो। तो बोले दर्शन के लिए, ठीक है बोले भैया फिर निकल जाओ, पानी वानी बारिश का टाइम है, निकल जाओ। तो वो बोल रहे हैं कि महाराज जी, हमको गोविंद महाराज जी ने बोला है कि प्रसाद पाके जाना। तो बोले अभी तो बहुत समय है प्रसाद पाने के लिए, 10:30-11 बजे प्रसाद मिलेगा। तो मेरे को बोलते हैं कि एक जायसवाल अभी एक काम करो, इनको एक एक सुंदरकांड दे दो, जब तक सुंदरकांड पढ़ेंगे ये। बस सुंदरकांड पढ़ने के लिए मैं किताब निकाल रहा हूँ। एक्चुअली सामने दादाजी वहाँ से
ये हो गए। एक अभी एक परिवार आया था 8-9 महीना पहले, 9-10 महीना पहले की बात है। तो वो परिवार कहीं डिंडोरी है इधर एमपी में, वहाँ का परिवार था। तो उन्होंने दर्शन सब सामान लेके कहीं शादी वादी का कोई गहने वहने ये वो लेके आए थे, कहीं नागपुर से आ रहे थे, और इधर से चलो भाई अपन पाताल भैरव के दर्शन करके, दादाजी के आश्रम के दर्शन करके निकल जाएंगे। तो वो लोगों ने सब बीच वाले कमरे में, दादाजी की वहाँ गद्दी रहती थी बीच वाले कमरे में, वहाँ पर उन्होंने सब सामान रख दिया। एक बैग थी, एक बैग को गद्दी पर रख दिया दादाजी के, और बाकी सामान नीचे रख दिया। सब दर्शन वर्शन करके आए, सब सामान लेके चले गए। वो बैग उनको पता ही नहीं कि बैग छूट गई है करके। वो बाहर जाते हैं गेट के बाहर सामने, तो एक बाबा जी उनको मिलते हैं, बोले वो तेरा सामान छूट गया है, वो लेके ऐसा ले जा। तो बोले सब बोलते कि हमारा क्या सामान है, कोई सामान तो, सब हम आपस में चर्चा कर रहे हैं, कोई सामान तो नहीं छूटा हमारा। फिर हमारे थोड़े दूर हम आगे बढ़े ऑटो वाले से बात करने के लिए, अरे वो बैग कहाँ है, वो बैग रह गई, असली तो बैग ही थी। जब जा गए तो वो बैग वो गद्दी से उनकी जो दादाजी ऐसे टेक के बैठते उसके पीछे रखी हुई थी, वो उनके पीछे रखी थी। दादाजी ने वो बैग को हटा के इधर अपने पीछे रख दिया था। तो बोले हम बताने बैठे कि बोले देखो जायसवाल जी ऐसा है वैसा है। मैंने वो तो दादाजी की लीला है, सब करवाते हैं, आपको बहुत बड़े दर्शन दे दिया, आपको बड़ी मुसीबत से निकाल दिया उन्होंने, संकट से। बोले हाँ अभाग्य है मेरे। हम बोले 15 साल बाद आए थे अभी दादाजी के दर्शन के लिए। ऐसी है दादाजी की बहुत सारी है लीलाएं हैं, जितना आप सब बोलोगे उतना उनके बस सामने बैठ जाओ तो वो सब आपको बिल्कुल ध्यान में आते जाएगा। आज भी दादाजी कहीं गए नहीं है, दादाजी यही हैं, आपके साथ है, हमारे साथ, सब परिवार के साथ है, और उनका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे सभी के ऊपर। बस यही है कृपा दादाजी की।